स्टूडेंट्स को बजाय लैपटॉप देने के लाठी चार्ज दे। हाँ, ये जो लाहौर में और फैसलाबाद में जो लाठी चार्ज हो रहा है, FIRs कटाई गई, 500 FIRs कटाई हैं। हम तो उनको लैपटॉप देते थे, ये लाठियां मार रहे हैं। नहीं, लेकिन उसकी क्या जो स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी में जो जलाओ घराव किया वो ठीक था या गलत था? हामिद मीर साहब, बात ये कि स्टूडेंट्स का एक मुतालबा है। हाँ। और कोविड अगर मौजूद है तो कोई 1 महीना नहीं हुआ, तकरीबन साल हो गया है कोविड को। ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की डिमांड नई नहीं है इन स्टूडेंट्स की। हमने असेंबली में भी बारहा इसका जिक्र किया, बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, वहाँ पर भी ऑनलाइन सेटअप नहीं था। HEC को बार बार हमने पार्लिमान के तवस्सुत से, मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद होते थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब हमने सुना एक बयान आ गया है कि मिनिस्टर साहब ने HEC से बात की है। भाई व्हाई नाउ? ये तो 1 साल से चल रहा है, पूरी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बदल गया है, लाइफस्टाइल लोगों का बदल गया है कोविड की वजह से। हमें अभी तक होश नहीं आया। जब तक आज हमारे अगर बच्चों को फ्रस्ट्रेशन में निकलना भी पड़ा है तो क्या इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाएगा? 500 FIR काटी हैं, 1 दर्जन स्टूडेंट्स को मेरा ख्याल है मारा है, उनमें से कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, जो है वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन बात सारी है कि यहाँ पे भी भाई बहुत चीज़ें कह रहे थे, मैं ये कैसे भूल जाऊँ, ये कैसे, हम भी बहुत सारी चीज़ें भूल नहीं सकते। ये हम कैसे भूल जाएं कि आपने 50 लाख घर बनाने थे? ये हम कैसे भूल जाए कि आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी? ये हम कैसे भूल जाए कि आपने कहा था कि IMF नहीं जाएंगे, अगर मैं IMF गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगा? ये हम कैसे भूल जाएं कि आपने अपना घर तो 12-13 लाख पेनल्टी दे के रेगुलराइज करा दिया अपने महल को, और गरीब जाए भाड़ में? ये हम कैसे भूल जाएं कि आप कहते हैं खुदकुशियां लोग कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? ये हम कैसे भूल जाएं कि आप कहते हैं सुकून तो कब्र में मिलता है? ये हम कैसे भूल जाएं कि आपने 200 अरब वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारने थे? हम कैसे भूल जाएं ये बातें? पाकिस्तान की आवाम कैसे भूल जाए कि आपने कहा था हम 90 दिन में ठप सब ठीक कर देंगे? हमारे पास तो बेहतरीन टीम मौजूद है, आज आप कहते हैं हम अंडर ट्रेनिंग है। हमें अभी तक पता नहीं चला पाकिस्तान के हालात क्या, पौने 3 साल में बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। आप मुल्क के अंदर देखें हमारे क्या हालात है, मौशी हालात, महंगाई देख लें। आज भी आपके ऑफिस के बाहर ही पार्लियामेंट के सामने आप जाके देखें, खवातीन एहतजाज कर रही हैं वेडलॉक पॉलिसी के ऊपर। रोज होता है एहतजाज यहाँ पे, रोज। और पिम्स की जो बात मेरे भाई ने की, खुरम भाई ने की, टीचिंग हॉस्पिटल्स एक ऑर्डिनेंस के जरिए जिस तरीके से ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध के 3 बेहतरीन अस्पतालों को इन्होंने कब्जा करने की जो नोटिफिकेशन के जरिए कोशिश की है, दैट इज इलीगल। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं आया इन अस्पतालों के हवाले से, तो वो सब जूडिस मैटर है जिस पे ये नोटिफिकेशन। इनको ये नहीं पता कि एक चीज सब जूडिस है, हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ना इन्हें अदालतों का एहतराम है, ना एहतसाब में ये बिलीव करते, क्योंकि PTI जो नारा लगा के एहतसाब का आई थी और आज भी 2014 से लेकर आज तक फॉरेन फंडिंग का हिसाब नहीं 7 बरसों में दिया। ये पहली गवर्नमेंट थी KP की जिसने एहतसाब कमीशन को ठप करके बंद कर दिया था। आप देते हैं, एक चार्जशीट उधर से आ जाती है, अवाम किधर जाएं? नहीं, ठीक बात है, जवाब देने चाहिए, चार्जशीट नहीं देनी चाहिए। जवाब मैंने सवाल किए थे, जवाब आपने ये कहा कि वापस उसी तरह के एलिगेशंस आ गए। इन्होंने जो सवाल किए मैं उसका जवाब देता जाता हूँ। ये ज्यादा अच्छी बात की हामिद भाई। इन्होंने कहा बहुत बुरे हालात हैं पूरी दुनिया में, कोविड की वजह से ऐसी सी इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। ग्रेट ब्रिटेन, पूरी इस्लामी दुनिया की इकॉनमी को मिला लें तो ग्रेट ब्रिटेन की इकॉनमी इंग्लैंड की इकॉनमी मिलती है। उनकी एक टाइम आया कि 18% इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिनके शाहजी मरी साहब के लीडर बिलावल भुट्टो जो तकरीर करते होते थे, देखो इंडिया जैसा लॉकडाउन कर रहा है, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन ऐसे ही तरह करो। गरीब कोरोना से नहीं भूख, गरीब कोरोना से मर जाएगा, भूख से नहीं मरेगा। लेकिन मेरी बात में जवाब, सारी बातें ठीक है, लेकिन जो इस वक्त लाहौर और फैसलाबाद में जो स्टूडेंट्स को जिस ब्रूटल तरीके से मार रही है, बहुत ज्यादा। मैं इसकी बात आगे जवाब देता हूँ, आप ही ने जो बात की मैं उसके सारे जवाब दूंगा, ये भी दे दें, ठीक है। उसके बाद अभी आप देखें जो हमारी एक्सपोर्ट्स है, 19% दिसंबर में हमारे इंक्रीज आई है। अगर आखिरी 6 महीने में देखें तो 5.4% हमारी उसके अंदर इंक्रीज आई है। ICT और IT एक्सपोर्ट्स के अंदर 40% हमारी इंक्रीज आई है। उसके बाद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है 7% उसके अंदर इंक्रीज आई है। स्मीडा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आगे जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन पॉलिसी की वजह से कंस्ट्रक्शन बूम पे है, सीमेंट फैक्ट्री बूम पे है, टेक्सटाइल महंगाई भी बूम पे है। फिर
आप ना बोले ना, देखें फिर आपका शो बड़ा अच्छा होता है, मैं नहीं जाना चाहता, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट मैं कहता हूँ ऊपर से खातून भी हैं, अच्छा नहीं लगता, पुरानी पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो मेरे ख्याल ज्यादा अच्छी तरह बिहेव करेंगे। अच्छा उसके बाद आप ये देखें, ये बार-बार आपको पुराना कह रहे हैं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ नहीं है, पुरानी पार्लियामेंटेरियन मैं खुद आपका एहतराम कर रही हूँ, लेकिन मैं तो आपसे बातें जो आपके वादे थे मैं याद दिला रही हूँ ना, अपने वादों पे जाएं। 9% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश, जिसको हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, आज भी जो आज की मैं बात कर रहा हूँ -6% उनकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। पाकिस्तान के मसाइल अच्छी तरह हल हो रहे हैं, आगे की तरफ बड़े मसाइल अभी भी बहुत सारे हैं, और इंशाल्लाह जब हम 5 साल पूरे करेंगे, ये सारी चीजें जो हमने वादे किए हैं हम पूरे करके आप स्टूडेंट्स को 350 स्टूडेंट्स को क्यों मारते हैं? स्टूडेंट पे आ जाए इसमें। आप अमित भाई आप भी इसको बड़ा फॉलो करते हैं, ऑनलाइन एक्सेस पाकिस्तान में कितने लोगों के पास है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अभी यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशंस की इसके ऊपर आई है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया था, उसके ऊपर आया है कि जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप देखें कि पूरे साल में 8 महीने पढ़ाई होनी चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह वो 2.5-1 महीने रह जाती है। अच्छा। ठीक है, आपका कितना बड़ा लॉस है। उसके बाद आपकी आजकल तो आप स्टूडेंट्स को आराम से समझाए ना, उनको लाठियां ये मारनी बहुत जरूरी है। ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका जिम्मेदार तो उस्मान बुज़दार है ना। मैं ये कह रहा हूं ये गलत है। स्टूडेंट्स इसका जिम्मेदार तो उस्मान बुज़दार है ना। स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि जो ऑन कैंपस और बाहर निकल के एहतजाज लाजमी करें, वो उनका राइट है। जुलाओ गिराव ना करें, लोगों के साथ क्या फर्क होगा ना, मत करें, ये गलत। देखिए हम जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो बेचारे ब्लाइंड लोग हैं, जिन्होंने आपको याद है मेट्रो के ऊपर एहतजाज किया था, उसमें इन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। गलत हुआ। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है नून लीग के रास्ते पे चल रहे हैं ना, इसलिए आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया उनको। अमित भाई मैं क्या करूं, गलत है। मैं पहले इस बात से शुरू कर रहा हूं बात। अगर कराची में टीचर्स को मार पड़ती है, टीचर्स पे तो गलत किया ना, तो इसका मतलब है उस्मान बुज़दार पीपल्स पार्टी के रास्ते पे चल रहा है। अमित भाई गलत है, मैं फिर ये लेकर अपना जवाब है गलत और मैंने जवाब है नहीं। किया, ये गलत है।